आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्रिस्टल ठोस को परिभाषित करें उदाहरण सहित। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 में 2 मार्क्स में पूछे जाएगा। तो चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं और क्या परिभाषा और उदाहरण क्या है जो देखते हैं। परिभाषा कहता है कि किसी भी कण के अणु, परमाणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकार में रहता है, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। परिपूर्ण परिभाषा को देखिएगा तो कह रहा है वैसा क्रिस्टल ठोस जिसके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकार में रहता है, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो NaCl, KCl, Ag, Cu कॉपर, हीरा, ग्रेफाइट, EtC आपका क्रिस्टलीय ठोस है। जस्ट इसके तुरंत बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में कह रहा है कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकार में नहीं होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार में नहीं होता है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या है रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, लकड़ी इत्यादि इत्यादि, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछेगा कि क्रिस्टलीय क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है, निम्नलिखित में क्रिस्टलीय कौन है। तो NaCl, KCl, चांदी, आपका कॉपर, ये सब आपका आ जाएगा क्रिस्टलीय में। और अगर पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि अक्रिस्टलीय पदार्थ कौन है, तो वहां पे बोलिएगा रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, लकड़ी इत्यादि, ये सब आपका अक्रिस्टलीय है। तो अगला क्वेश्चन की देखते हैं क्या है। कह रहा है क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, क्रिस्टल ठोस अक्रिस्टल ठोस में अंतर क्या है। तो क्रिस्टल ठोस और अक्रिस्टल ठोस के अंतर में जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि यह नियमित और सममित होता है, जबकि यह अनियमित और असममित होता है ना। तो असममित होता है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ से कि यह दीर्घ पार्श्विक कर्ण में होता है, जबकि यह लघु पार्श्विक कर्ण में होता है ना। कुछ इधर आ गया उसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसे समान टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जबकि इसे समान टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है। और अगला कह रहा है कि इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि इसे काल्पनिक ठोस कहेंगे। जो होता है क्रिस्टलीय होता है विषमदैशिक होता है, और अक्रिस्टलीय होता है समदैशिक। ध्यान दीजिएगा, समदैशिक और विषमदैशिक का समदैशिक मतलब समान दिशाओं में जो हो रहा है वह समदैशिक है, अलग अलग दिशाओं में जो हो रहा है वह विषमदैशिक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्रिस्टलाइन अवस्था से क्या समझते हैं, क्रिस्टलाइन अवस्था से क्या समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप उत्तर आपका देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलाइन वाले कह रहा है कि पदार्थ के विलयन से किसी विशेष परिस्थिति में निश्चित आकार वाले ठोस के निर्माण होने की अवस्था को क्रिस्टलाइन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, किस कह रहा है कि पदार्थ के विलयन से किसी विशेष परिस्थिति में निश्चित आकार वाले ठोस के निर्माण होने की अवस्था को क्रिस्टलाइन व्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में, देखिए क्या कह रहा है, जो ध्यान से सुनिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस को द्रव क्यों कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस है और अक्रिस्टलीय ठोस को द्रव क्यों कहा जाता है, जो जान लेते हैं। तो देखिए अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टल लाइन जो होता है ठोस दीर्घ पारसी ताप पर मुलायम होकर द्रव हो जाता है, मुलायम होता है, दीर्घ पारसी ताप पर मुलायम होकर द्रव हो जाता है। इसके एवं इसके अवयवी कण जो है स्थानांतरित होते हैं, अर्थात इसकी अवयवी कणों की द्रव
की तरह बहाव होता है, अतः क्रिस्टलीय ठोस को द्रव भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस, सॉरी, ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस को परिभाषा देना है। ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस का परिभाषा। तो सबसे पहला परिभाषा नंबर 1, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस का परिभाषा क्या होता है? कह रहा है वैसा आणविक ठोस जिसके अणुओं के, यानी कि आणविक ठोस के जिसके अणुओं के बीच ध्रुवीय बंधन उपस्थित होता है। अणुओं के बीच ध्रुवीय बंधन अगर उपस्थित हो रहा है तो वैसे हम बोलेंगे ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl है ना, हाइड्रोब्रोमिक जो HBr है ना, SO3 ETC आपका हो जाएगा ध्रुवीय आणविक ठोस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्रुवीय आणविक ठोस किसको कहेंगे? अध्रुवीय आणविक ठोस जो है दूसरा नंबर कि वैसा आणविक ठोस जिसमें परमाणुओं के बीच ध्रुवीय बंधन उपस्थित होता है। परमाणुओं के बीच ध्रुवीय बंधन उपस्थित होता है उसे यहाँ पे छूट गया अलग है ना, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस, आयोडीन गैस, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, क्लोरीन गैस ETC। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस है ना, आयोडीन गैस है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस, क्लोरीन गैस, इन सभी गैसों का जो है अध्रुवीय में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आयनिक ठोस को परिभाषित करें उदाहरण सहित। आयनिक ठोस को परिभाषित भी करना है और उदाहरण भी देना है, तो ध्यान से समझिएगा। कह रहा है क्या होता है इसका परिभाषा? वैसा ठोस जिसके कण धन आयन और ऋण आयन प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? आयनिक ठोस कहेंगे। जैसे समझेंगे NaCl, आयनिक ठोस में क्या हो जाएगा? NaCl, MgCl2, AlCl3, CaCl2, E हो गया सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। N2 यहाँ से आपका है Na2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NaO2, सॉरी यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए MgO। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक क्रिस्टल को परिभाषित करें और उनके गुणों को लिखे। धात्विक क्रिस्टल वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धात्विक आयन एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण धात्विक आयन धन आयन एक दूसरे से धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम धात्विक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। जैसे सोडियम, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी ETC। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अब देखिए इसी में कह रहा है क्वेश्चन कि धात्विक क्रिस्टल का गुण, तो यह विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विशेष धात्विक चमक नहीं होता है, यह आघात बर्धहीनता नहीं है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि गलत है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता रहता है। बंधन ऊर्जा का मान 150 से 500 किलोग्राम जूल प्रति मोल होता है और इसका गलनांक जो है 800 से 1000 केल्विन होता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सहसंयोजक, क्वेश्चन नंबर 9, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस या नेटवर्क ठोस को परिभाषित करना। तो नेटवर्क ठोस यानी कि वैसा ठोस जिसमें परमाणु एक दूसरे से आयन संयोग बंधन के द्वारा जुटा, एक दूसरे आयन जैसा है एक दूसरे से संयोजन बंधन द्वारा जुटे होते हैं, उसे हम क्या होते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट ये आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है संयोजक क्रिस्टल ठोस का गुण। संयोजक क्रिस्टल ठोस का गुण जो है कहते हैं यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। ग्रेफाइट मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल जालक या त्रिविमीय जालक से क्या संबंध है? क्रिस्टल जालक और त्रिविमीय जालक से क्या कहते हैं? किसी क्रिस्टल ठोस के अवयवी कणों के निश्चित बिंदुओं के त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक बिंदु कहते हैं।
कुल त्रिविमीय जालकों की संख्या 14 होती है और इसे ब्रेव जालक भी कहते हैं। इसे कौन से जालक होते हैं? इसे ब्रेव जालक भी कहते हैं। त्रिविमीय फलकों की संख्या कुल कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा, यानी त्रिविमीय जालकों की संख्या 14 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। चलिए इसी प्रकार से और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल से जुड़े रहें।